हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DKMS सर पर। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं बेकिंग सोडा की बनाने की विधि। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इस विधि को आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। क्लास 10th में पेपर में लगभग ये पूछा गया है, कई वर्षों में लगातार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से पढ़ना है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं बेकिंग सोडा। इसका नाम है बेकिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। धोने वाला भी सोडा होता है, ये खाने वाला सोडा है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। अगर इसकी रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक नाम और है, या तो आप ऐसे कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। आप या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए। और इसकी रासायनिक सूत्र या फिर हम अणुसूत्र की बात करें, अणुसूत्र, दोनों का एक ही मतलब है। अणुसूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3, ये रासायनिक सूत्र है। अब आते हैं बनाने की विधि। बनाने की क्या विधि है? बनाने की विधि। अगर हम ये फार्मूला याद कर लेंगे तो इसको लिखना भी हमें आ जाएगा। फार्मूला सबसे पहले याद कर लेंगे कि NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। तो ये बनेगा क्या? बनेगा NH3Cl NH4Cl, उसके बाद प्लस NaHCO3, यही बनेगा। देखिए अब ये बनाए हमने कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या था? NH3 था, एक H यहां से लिया गया, ये H3 यहां पहले से था, एक H यहां से लिया गया, तो इसलिए NH4 हो गया। ठीक है, यहां बचा एक H जो बचा है वो यहां पर रख दिया गया। NaCl और NH3 और H यहां से लिया गया, NH3 से NH4 हो गया, Cl ले लिया गया। अब Na बचा हुआ था, NaH और उसके बाद CO2 था, O इसमें मिल गया, 3 हो गया, NaHCO3, ये बन गया। अब इसको लिखना कैसे है? लिखेंगे, जो देख रहे हैं वही करते चले जाओ, अपने आप बनता चले जाएगा। देखिए क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, हाइड्रोजन यानी जलीय विलयन में, हाइड्रोजन का मतलब जल, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन
डाई ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ये बचा अमोनिया। अमोनिया प्रवाहित करने पर, अमोनिया प्रवाहित करने पर क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट। यह हमने पहली विधि बताया, पहला विधि। अब दूसरी विधि भी हम बना सकते हैं। दूसरी विधि क्या है? Na Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स, ये बनेगा आपका डायरेक्ट NaHCO3। ये देखिए ओ बना फिर से बन गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, वही बात है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ये रहा बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। अब इसके बाद इसमें यह भी पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण, चलो उसको भी देख लेते हैं। शॉर्टकट लेना चाहे तो शॉर्टकट ले सकते हैं आप लोग। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण नंबर 1 सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मीय ताप पर जब गर्म करते हैं तो वियोजित होकर वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट देता है। अब ध्यान से देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर पहले इसका वो लिख डालें, फार्मूला लिखो तो सबसे आसान। फार्मूला पहले लिखिए, क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये क्या हो रहा है, ऊष्मीय ताप पर क्या किया जा रहा है, ऊष्मीय ताप पर गर्म किया जा रहा है तो टूट कर बनाएगा NaCO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मीय ताप पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जलीय विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मीय ताप पर गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है कि यानी कि बेकिंग सोडा का ये जो रासायनिक गुण है, जब बेकिंग सोडा को ऊष्मीय ताप पर गर्म कर देते हैं तो यह क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, मतलब अभिकृत हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, वियोजित हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजित हो जाता है ये। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये कौन सा किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी है ये। ठीक है, और एक चीज, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण के साथ साथ एक चीज और भी देख लीजिएगा आप लोग, ऊष्मीय ताप और ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी में पढ़े थे, तो ये ऊष्मा का शोषण हो रहा है, और शोषण हो रहा है तो ऊष्मा शोषी का उदाहरण भी यह हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये तो पहला था, पहला रूल था इसका। दूसरा रूल क्या हो सकता है, दूसरा रूल ये है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या देता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने ले लिया NaHCO3 प्लस HCl गिव्स, तो ये क्या दे रहा है, पहले तो बात से सोडियम क्लोराइड देगा,
सोडियम क्लोराइड, उसके बाद जल H2O, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, जल दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट को जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है या फिर बनता है। इस प्रकार से इसका रासायनिक गुण हो गया। अब रासायनिक गुण के बाद पूछा जा सकता है इनके उपयोग, तो उपयोग को भी देख लेते हैं। उपयोग क्या है, इसको शॉर्टकट ले लीजिए तब तक। उपयोग, बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग पकवान बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग पकवान बनाने में किया जाता है और वो उसको क्या करता है, नर्म बनाने का काम करता है बेकिंग सोडा। और उसके बाद केक बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ जो है आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। और जो है एक जगह और प्रयोग किया जाता है एसिडिटी को दूर करने में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार से इनका उपयोग होता है। आशा है आप सभी को बेकिंग सोडा बनाने की विधि समझ में आ गई होगी, पसंद आया होगा। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।